शरीर का कौन सा अंग हारफैन ट्रेट्स कहलाता है? ए में हो गया त्वचा, बी में हो गया यकृत, सी में हो गया वृक्क और डी में हो गया मस्तिष्क। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, त्वचा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। त्वचा की कौन सी परतों में रुधिर कोशिकाएं ब्लड कैपिलरीज नहीं पाई जाती है? ए में हो गया डर्मिस, बी में हो गया एपिडर्मिस, सी में हो गया पेशी स्तर और डी में हो गया एडिपोस परत। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, एपिडर्मिस। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। श्वेत ग्रंथियों का प्रमुख कार्य है? ए में हो गया अतिरिक्त लवणों का त्याग, बी में हो गया जीवाणुओं को नष्ट करना, सी में हो गया जल नियमन, डी में हो गया शरीर के ताप का नियमन। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। श्वेत ग्रंथियों का जो प्रमुख कार्य होता है ना, शरीर के ताप का नियमन रखता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, वसा का संग्रहण किस रूप में होता है? ए में हो गया लिपोप्रोटीन्स, बी में हो गया एडिपोस ऊतक, सी में हो गया श्लेष्मा परत, डी में हो गया लिम्फ ऊतक। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, एडिपोस ऊतक। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। रंजकहीनता में अनुपस्थित होता है? ए में हो गया मेलेनिन, बी में हो गया क्लोरोफिल, सी में हो गया क्रेटिन और डी में हो गया हीमोग्लोबिन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, मेलेनिन। मेलेनिन हुआ ना, जे मेलेनिन नामक प्राकृतिक रंजक त्वचा के रंग के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक ना, इसकी अनुपस्थिति अल्बिनिज्म कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। स्तन ग्रंथियां रूपांतरण है? ए में हो गया श्वेत ग्रंथिया का, बी में हो गया सीएसएस ग्रंथिया का, सी में हो गया सिरोमिनस ग्रंथि का, डी में हो गया मेबोमियन ग्रंथि का। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, श्वेत ग्रंथिया का रूपांतरण होता है श्वेत ग्रंथिया का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस जंतु के दूध में लैक्टोज की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है? ऑप्शन ए में हो गया गाय, बी में हो गया भैंस, सी में हो गया बकरी और डी में हो गया मनुष्य मादा। इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए। किस जंतु के दूध में लैक्टोज की प्रतिशत सबसे अधिक होती है? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, मनुष्य का मादा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। होठों व मसूड़ों व गालों के बीच घिरा हुआ अगला संकरा भाग कहलाता है? क्या कहलाता है? ए में हो गया प्रघान, बी में हो गया मुख गुहा, सी में हो गया प्रोथ और डी में हो गया जबड़ा। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रघान। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। कठोर तालु हार्ड प्लेटलेट निर्मित होता है? ए में हो गया प्रीमेक्सिला अस्थि से, बी में हो गया प्रेमेक्सिला व मैक्सिला अस्थि से, सी में हो गया पैलेटाइन प्रीमेक्सिला व मैक्सिला अस्थि से और डी में हो गया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पैलेटाइन प्रीमेक्सिला व मैक्सिला अस्थि से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तालु बालिका पैलेटाइन रूगे पाई जाती है? ए में हो गया कठोर तालु पर, बी में हो गया नरम तालु पर, सी में हो गया कठोर व नरम तालु पर और डी में हो गया एपग्लॉटिस पर। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कठोर तालु पर। पैलेटाइन रूग हार्ड प्लेट पर पाए जाते हैं, जो कि भोजन के लिए होता है। ठीक ना, चलिए आगे देखते हैं। मुख गुहा को नासिका बेस्म से जोड़ने का कार्य करती है? ए में हो गया यूरेस्टिकियन नलिका, बी में हो गया श्वास नलिका, सी में हो गया ग्रसिका और डी में हो गया नेजो पैलेटाइन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, नेजो पैलेटाइन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जेक वसन अंग कहाँ पाया जाता है?
ए में हो गया एस्टेकी नलिका में, बी में हो गया श्वास नलिका में, सी में हो गया ग्रसिका में, डी में हो गया नेजोपेलेटाइन नलिका में। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, नेजोपेलेटाइन नलिका में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टॉन्सिल पर पाए जाते हैं। ए में हो गया ग्रसनी की पार्श्व भित्ति पर, बी में हो गया ग्रसिका की पार्श्व भित्ति पर, सी में हो गया नासिका बेस में, और डी में हो गया नेजोपेलेटाइन नलिका में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, टॉन्सिल पाया जाता है ना जो ग्रसनी का पार्श्व भित्ति पर पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीभ को मुख गुहा की फर्श से जोड़ने वाला बलन कहलाता है, क्या कहलाता है? ए में हो गया हेयर लिप, बी में हो गया बैलम पैलेटाई, सी में हो गया एपिग्लोटिस, और डी में हो गया फ्रेनुलम लिंगुई। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, फ्रेनुलिंगाई। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। जीभ पर पाए जाने वाले सबसे छोटे आकार के स्वादुकुर है। ए में हो गया फिलीफार्म अंकुर, बी में हो गया कवक रूपी अंकुर, सी में हो गया पर्निल अंकुर, डी में हो गया सरकमबेलेट अंकुर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, फिलीफार्म अंकुर। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। जीभ पर पाए जाने वाले सबसे बड़े आकार के स्वादुकुर है। ए में हो गया फिलीफार्म पैपिला, बी में हो गया कवक रूपी पैपिला, सी में हो गया पर्निल पैपिला, डी में हो गया सरकमबेलेट पैपिला। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीभ के छोर पर पार्श्वों पर पाए जाने वाले गोल आकृति के स्वादुकुर है। ए में हो गया फिलीफार्म अंकुर, बी में हो गया कवक रूपी अंकुर, सी में हो गया पर्निल अंकुर, और डी में हो गया सरकमबेलेट अंकुर। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कवक रूपी अंकुर। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य की जीभ में मीठे स्वाद का ज्ञान कराने वाला भाग है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। ए में हो गया अग्र छोर यानी आगे वाला, बी में हो गया अग्र छोर के बाद यानी उसके बाद वाला, पार्श्व, सी में हो गया पार्श्व भाग, डी में हो गया पश्च भाग। पार्श्व माने बीच में हो गया, पश्च माने पीछे वाला हो गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अग्रभाग। जो जीभ है ना उसका आगे वाला भाग है जो मीठा स्वाद का अनुभव कराता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के जीभ का वह भाग कौन सा है जो कड़वे स्वाद से संबंधित होता है? ए में हो गया अग्र छोर, बी में हो गया अग्र छोर के बाद, सी में हो गया पार्श्व भाग, और डी में हो गया पश्च भाग। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, पश्च यानी पीछे वाला। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य की जीभ का वह भाग कौन सा है जो नमकीन स्वाद से संबंधित है? ए में हो गया अग्र छोर, बी में हो गया अग्र छोर के बाद, सी में हो गया पार्श्व भाग, और डी में हो गया पश्च भाग। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अग्र छोर के बाद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के जीभ में कौन से स्वादुकुर अनुपस्थित होते हैं? ए में हो गया फिलीफार्म पैपिला, बी में हो गया पर्निल पैपिला, सी में हो गया सरकमबेलेट पैपिला, डी में हो गया फंजीफार्म पैपिला। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, पर्निल पैपिला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छैनी के आकार के दांत होते हैं। आप लोग के दांत के बारे में नहीं ना बताए हैं, 4 तरह के दांत पढ़ने के हम लोग के हैं। तो ऑप्शन देखिए इसका बताएंगे अगला वीडियो में। ए में हो गया इंसाइजर, बी में हो गया केनाइन, और सी में हो गया प्रीमोलर, और डी में हो गया मोलर। छैनी के आकार के दांत होता है ना जिसको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, इंसाइजर। इसको इंसाइजर कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 के आगे बताएंगे। ठीक है, कुतरने से संबंधित दांत है।
क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, कुतरने से संबंधित दांत है। ए में हो गया इंसाइजर, बी में हो गया केनाइन, सी में हो गया प्रीमोलर, डी में हो गया मोलर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, इंसाइजर ही होगा। ठीक है। चीरने व फाड़ने से संबंधित दांत है। ए में हो गया केनाइन, बी में हो गया इंसाइजर, सी में हो गया प्रीमोलर, डी में हो गया मोलर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, केनाइन। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर व मोलर दांत क्रमशः होते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 4, 2, 4, 6। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य की अक्ल दांत है। ए में हो गया प्रथम मोलर, बी में हो गया तृतीय मोलर, सी में हो गया प्रथम इंसाइजर और डी में हो गया तृतीय केनाइन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, तृतीय मोलर। जो अक्ल के दांत होता है ना, जो तृतीय मोलर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख। दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? ए में हो गया कोंकोलॉजी, बी में हो गया न्यूरोलॉजी, सी में हो गया स्टियोलॉजी और डी में हो गया ओडोंटोलॉजी। तो दांत के अध्ययन के क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊपरी जबड़े में इंसाइजर दांत पाए जाते हैं। ए में हो गया प्री मैक्सिला पर, बी में हो गया मैक्सिला पर, सी में हो गया पैलेटाइन पर, डी में हो गया प्री मैक्सिला व मैक्सिला पर। तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, प्री मैक्सिला पर पाया जाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोलन का प्रथम भाग क्या कहलाता है? ए में हो गया इलियम, बी में हो गया सीकम, सी में हो गया अपेंडिक्स और डी में हो गया मलाशय। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सीकम। सीकम है ना, जो सीकम बड़ी आंत का छोटी आंत से जोड़ने वाला प्रथम भाग है। उसके बाद क्रमशः असेंडिंग क्लोन, ट्रांसवर्स क्लोन, डिसेंडिंग क्लोन, सिमोइड क्लोन एवं रेक्टम होते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शिशुओं का दंत सूत्र। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दंत सूत्र बताइए। ऑप्शन ए में हो गया 2102, बी में हो गया 1201 और सी में हो गया 21 और डी में हो गया 2100। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। हम दांत के बारे में भी बताएंगे। मनुष्य में अस्थायी दांतों की संख्या होती है। ए में हो गया 32, बी में हो गया 20, सी में हो गया 12 और डी में हो गया 24। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अस्थायी दांत की जो संख्या होता है ना, जो 20 होता है। ठीक ना। मनुष्य में अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है। इनमें 4 सेकेंड मोलर होते हैं और 4 फर्स्ट मोलर्स और 4 केनाइन्स और 4 लेटरल इंसीजर एवं 4 सेंट्रल इनक्वायरेज होते हैं। ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। कुफर कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? ए में हो गया यकृत में, बी में हो गया अग्नाशय में, सी में हो गया ब्रेन में और डी में हो गया पित्ताशय में। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यकृत में। कुफर सेल्स जिन्हें स्टेलेट, मैक्रोफेज या कुफर ब्रोविच सेल भी कहते हैं, विशेषीकृत हैं। ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। सिस्टिक वाहिनी किसकी वाहिनी होती है? ए में हो गया यकृत, बी में हो गया अग्नाशय, सी में हो गया पित्ताशय और डी में हो गया ग्रहणी।
इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। बार्टन्स नलिका किस ग्रंथि से संबंधित है? ए में हो गया लार ग्रंथि, बी में हो गया अग्नाशय, सी में हो गया यकृत और डी में हो गया पित्ताशय। इसका सही आंसर क्या होगा? किस ग्रंथि से संबंधित रखती है? तो ऑप्शन नंबर ए, लार ग्रंथि से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में कर्ण मूल किन ग्रंथियों के संक्रमण द्वारा होता है? ए में हो गया अधोजिह्वा ग्रंथि, बी में हो गया अधोहनु ग्रंथियां, सी में हो गया अधो नेत्रकोटरीय ग्रंथियां और डी में हो गया पैरोटिड ग्रंथियां। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए